नमस्कार। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा पूरी तरह से हो चुका है और अब तो सरकार का ऐलान भी कर दिया गया है। सरकार क्या, सरकार के नाम पर आतंकियों को शक्तियां मिल गई हैं। अब देखिए ना, वैश्विक आतंकी मुल्ला हसन अखुंद को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी को तालिबान सरकार में गृहमंत्री बनाया गया है। दूसरी तरफ अमीर खान मुत्तकी को विदेश मंत्री बनाया गया है। सत्ता में काबिज नेता नहीं, ये वैश्विक आतंकी है और ये कैसे सरकार चलाएंगे, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या दुनिया तालिबानी सरकार को कबूल करेगी, इसे मान्यता किस आधार पर मिलेगी, इसी को लेकर चर्चा हो रही है। दो प्रतिबंधित आतंकियों का सरकार में प्रमुख पदों पर होना अफगानिस्तान की मुश्किलें बढ़ा सकता है। ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है जब दो या दो से ज्यादा वैश्विक आतंकी इस तरह से किसी सरकार में सबसे ऊंचे पदों पर बैठ गए हैं। अब सोचने वाली बात यह भी है कि जिन जिन देशों ने इन आतंकियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, वो तालिबान सरकार को मान्यता कैसे देंगे। अगर ये देश प्रतिबंध लगाने के बाद भी इस सरकार को मान्यता देते हैं तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इतना ही नहीं, इसे एक तरह से आतंकवाद के साथ समझौता भी माना जाएगा। दूसरी तरफ ऐसा करने पर एक मिसाल कायम हो जाएगी कि आतंकी होने के बावजूद सरकार का प्रमुख बनने पर सभी अपराध माफ हो जाते हैं और तमाम देश आपको अपना लेते हैं। लोगों की सुरक्षा के लिहाज से भी ये बहुत बड़ा कदम होगा। हालांकि मुल्ला हसन अखुंद और सिराजुद्दीन हक्कानी के ऊपर से वैश्विक आतंकी और मोस्ट वांटेड का तमगा हटना भी बहुत आसान बात नहीं है। अगर कोई आतंकी संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकियों वाली लिस्ट में शामिल होता है तो वो खुद ब खुद ज्यादातर देशों में प्रतिबंधित हो जाता है। इन दोनों के साथ भी ऐसा ही है। ऐसे में इस सरकार को मान्यता देना कुछ देशों के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। खैर, इस पूरे मसले पर भारत का क्या स्टैंड होगा, ये देखना होगा। फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर